नेक्स्ट जो आपका पिछले वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले जो सेकंड चैप्टर है उसके जो न्यूमेरिकल वगैरह प्रॉब्लम्स है, आपको जितनी प्रॉब्लम आती हैं उन प्रॉब्लम्स को आप कर लीजिए। बाकी जो प्रॉब्लम है वो ऑफलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा। क्या है कि कई सारे बच्चों के समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से न्यूमेरिकल आप जब ऑफलाइन क्लास में आओगे तब करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, यूनिट स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या है देखिए, सबसे पहले समझने के लिए आपको दो पॉइंट चार्ज के बारे में समझना चाहिए। एक Q ले रहा हूं मैं और एक Q नॉट। Q को मैं नेम दे रहा हूं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और Q नॉट को ले रहा हूं मैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज नेम से पता लग रहा है सोर्स, इट मींस ये क्या हुआ, ये तो एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टेस्ट चार्ज नेम से पता लग रहा है टेस्ट करना, ये क्या करेगा, इस चार्ज को लेकर के मैं इधर उधर मूव करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये टेस्ट करके बताएगा, उस पॉइंट के लिए ये इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। और आपको साथ में ये भी एज्यूम करना है इसके बारे में कि Q नॉट जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगा, बट उसको आपको नेग्लिजिबल कंसीडर करना है। ठीक है, ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम होता है, टेस्ट चार्ज चेक करने के काम में आता है, या फिर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको जीरो मानना है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका सोर्स चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो इस टेस्ट चार्ज को कहां पे रख रखा है मैंने, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से उठा करके आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओगे, यहां पे लेके जाओगे, तो ऑब्वियसली ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स, लेकिन इसको इधर कैरी करने के लिए इसके अगेंस्ट आपको इधर फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक आप रखते हो तो फोर्स लगाना पड़ता है एक्सटर्नल, और उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क। ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वो जितना वर्क करोगे ना वो उस पॉइंट के लिए किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसमें आप क्या करते हो, एक टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेके आते हो, उसमें जितना वर्क डन रिक्वायरमेंट होता है उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, V से। मैं फिर इसकी डिफाइन करता हूं और फिर एक्सप्रेशन देखेंगे इसका। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए point charge from infinite to any point in electric field, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे डिनोट कर रहे हैं इसको, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट कर रहे हैं, तो V इक्वल टू, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये V क्या है, यहाँ का पोटेंशियल है, और Q नॉट चार्ज वही टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज।
W की यूनिट क्या बनेगी? जूल। और इसकी यूनिट क्या बनेगी? कूलम। तो जनरल यूनिट वर्क डन अपॉन चार्ज, इट मीन जूल अपॉन कूलम। इसको आप क्या लिख सकते हो? वोल्ट भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट है ना, वो क्या है? वोल्ट। ओके, तो ये जो 2018 में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि W अपॉन Q नॉट है या जूल अपॉन कूलम है, ये किसकी यूनिट है? पोटेंशियल यूनिट है। तो आपको उस क्वांटिटी को क्या लिखना है? ऐसा यूनिट लिखना है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। ये ओके। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सर टू टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और एक वेक्टर। ये कौन सी है? ये ओनली कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज़ इसके अंदर केवल क्या होता है? वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो सबसे पहले पॉइंट आपका ये हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए, आपको चार्ज को फ्लो करना है या करंट फ्लो करना है। 10th क्लास में था, करंट कहां से कहां फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, इट मीन पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है लो टू हाई। पॉजिटिव चार्ज flow from high potential to low potential, but negative charge flow from low potential to high potential। ओके, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट, इनफाइनाइट होता है, काफी ज्यादा डिस्टेंस के, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at infinite is 0। लास्ट 4 पॉइंट, अर्थ है, अर्थ का पोटेंशियल 0 नहीं होता है क्योंकि कुछ इसके ऊपर चार्ज होता है, बट अर्थ का पोटेंशियल 0 कंसीडर करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है बहुत कम होती है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ is considered 0। ओके, ये पॉइंट तो आपको इनको नोट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दो कोई सेम आपको क्या लेना है? 2 पॉइंट चार्ज लेने हैं, ये Q ये तो
ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, तो ये रिपेल्सिव तो ये इधर मारेगा, बट आपको इस चार्ज को इधर लेके आना है, तो इधर लेके आना है, तो इस फोर्स के इक्वल अमाउंट का बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसको आप एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, इधर कैसे लेके आएंगे। तो कैसे ड्राइव करेंगे देखते हैं। वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन required to carry charge, W is equal to V is equal to W upon Q, but very small charge कंसीडर करते हैं इसको W, और इसको भी क्या कंसीडर कर लेते हैं DQ। dW is equal to क्या बन जाएगा V W is equal to, ये फॉर्मूला देखते हैं, F dr। देखिए ये चार्ज है, इसको इस तरफ लेके आना है, डिस्टेंस क्या होती जा रही है डिक्रीज, तो फोर्स क्या होता जा रहा है इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्स कौन सा है वेरिएबल फोर्स, और वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस इंटीग्रेशन मेथड से 11th क्लास में करते थे। कहां से लेके आ रहे हो आप, इनफाइनाइट से, कहां तक कितनी डिस्टेंस, इनफाइनाइट से उठा के यहां तक, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये रही r, तो ये इसकी लिमिट है। देखिए इस चार्ज को यहां से कैरी करके यहां लाना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये एक्सटर्नल वेरिएबल है क्योंकि इधर लेके आ रहे हो, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होती जा रही है डिक्रीज, और डिक्रीज के कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज के कारण फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल को वर्क डन का फॉर्मूला क्या है F dr, इनफाइनाइट से r, आप इनफाइनाइट के रख रखा था नीचे में, और फिर यहां तक लेके आ रहे हो, इक्वेशन इसको मैंने फर्स्ट दे दिया। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उसके माइनस लगा दिया, मैग्नीट्यूड इसके इक्वल नहीं, K Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, कर दो, पुट द value of F external in equation first, W is equal to minus K Q Q naught upon R square dr, infinite से R तक, minus K Q Q naught dr upon R square। इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस के क्यू क्यू नॉट आर की पावर -2 dr, इनफाइनाइट से स्मॉल, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला है, x की पावर n, इसके क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस के क्यू क्यू नॉट आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, इनफाइनाइट से स्मॉल, माइनस के क्यू क्यू नॉट आर की पावर -1 अपॉन -1, इनफाइनाइट से स्मॉल, और माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन r, इनफाइनाइट से स्मॉल r, के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन r अपॉन इनफाइनाइट के क्यू क्यू नॉट, W is equal to
के